की शुरुआत होती हुई नजर आएगी। तो पहले ग्लोबल क्यूज को पर्सपेक्टिव में रख लें, उसके बाद आज की स्ट्रैटेजी। ये फेड के लिए वापस आए क्या आप? बिल्कुल। मैं बुधवार की रात में रद्द जगह करना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बहुत ही पूरे मतलब सिर्फ फेड ही नहीं है, यूरोप के भी बहुत सारे देशों, बैंक ऑफ इंग्लैंड को करना है, जापान को करना है, चाइना को करना है, मतलब 2 दर्जन कम से कम सेंट्रल बैंकर्स इस हफ्ते ब्याज दर तय करेंगे और साथ ही PMI बहुत सारे देशों की आनी है। असली खेल जो है वो यूएस में है। यूएस में अब फिर से वो डिबेट शुरू हो गई कि 75 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट होगा, लेकिन जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है उसमें 75 तो आप मान के चलिए। 100 बेसिस पॉइंट होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, लेकिन इकोनॉमिस्ट इसमें बटे हुए हैं। कई का मानना है कि 1% भी हो सकती है। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 3 हफ्ते से यूएस मार्केट गिरे हैं और बीता हफ्ता सबसे बुरा था जून के बाद से। तो एक रेंज लेके चल रहे हैं लोग कि नवंबर की जो मीटिंग होगी उस समय 3.5 से 4% तक ब्याज दरें होनी चाहिए यूएस में, जो कि अभी 2.25% है। तो अगर 1.75 की हाइक होती है तो 1.75 या 1 की हाइक बचती है, अगर 1 की हाइक हो जाती है तो भी आधा की बचती है। तो सिचुएशन ये है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। फ्रंट लोडिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को ये मानना है, क्योंकि छोटे छोटे उपाय काम कर नहीं रहे तो हो सकता है फ्रंट लोडिंग करें, क्योंकि जॉब रिपोर्ट और हाउसिंग बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ रहा, वहाँ पे अभी भी तेज़ी है। नौकरियाँ खूब मिल रही हैं, लोग स्पेंडिंग खूब कर रहे हैं और हाउसिंग के प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं। तो इन दो को अगर आपको तोड़ना है तो शायद फ्रंट लोडिंग करें। फ्रंट लोडिंग मतलब 75 मान के चलते एक की तरफ बढ़ जाए, एक की तरफ बढ़ जाए, तो ये बहुत लाइकली है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो अगले 2-3 दिन बड़ा मुश्किल। अच्छा, उसके अलावा बहुत सारे देशों के हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड को बढ़ाना ही बढ़ाना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। चाइना में पिछले 2-3 बार उन्होंने कट किया था, इस बार शायद वो न्यूट्रल छोड़ दें या हो सकता है वो भी कुछ इंडिकेशंस थे। तो मुझे लगता है कि बाजार इसी के आसपास घूम रहा है। दूसरा, जो फेडरल एक्सप्रेस या जो उनकी जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है उसने जो वार्निंग दी ना, वो बहुत चिंता वाली बात है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो नतीजे आने वाले हैं वो बहुत ही कमज़ोर होंगे, और चूंकि ये पूरी दुनिया के लिए लॉजिस्टिक्स का काम करते हैं तो इनके अनुमान से पूरी दुनिया में रिसेशन की बातें या नरमी की बातें या दिक्कत की बातें कही जा रही हैं। उन्होंने तो अपने 30-40 ऑफिस बंद कर दिए हैं, कई सारे लोकेशंस पे कामकाज बंद कर दिए। इस तरीके की वार्निंग फेडेक्स की तरफ से आई, जो कि सचमुच बहुत ही चिंता की बात है। मुझे लगता है कि मार्केट अगले 3 दिन कम से कम इसी उठापटक के बीच में रहेगा। तो एक तरफ मंदी का खतरा, दूसरी तरफ एक इकोनॉमी का रेजिलियंस, दोनों दिक्कत करे बने हुए हैं। और अब खैर कल शाम से वो बैठक हमारे समय अनुसार शुरू होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम आना है परसों, उस पर नजर रहेगी। और उससे पहले नर्वसनेस हमने लास्ट वीक प्ले आउट होती हुई देखी, जब वो इन्फ्लेशन के नंबर्स, इन्फ्लेशन के इंटरनल्स हमने डिस्कस करे थे। उसके बाद आपने देखा है कैसे स्ट्रीट वो 75 से धीरे धीरे 100 बेसिस पॉइंट की तरफ बढ़ रही है, और वही अनसर्टनिटी जो है वो भारी पड़ रही है। खैर अभी बड़ा इवेंट है, उसको झेलने की तैयारी करनी है। झेलना कैसे, स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, ये समझ लिया जाए। अमित सेठ साहब के पास चलते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, कैसे अप्रोच करें भाई? आपकी वीकेंड की रीडिंग क्या कहती है? ये 18,100 को छूते छूते 17.5 पे आ गया हम एकदम से, तो कुछ करेक्शन तो ऑलरेडी आ गया है भारतीय बाजारों में इस इवेंट से पहले। अब अप्रोच क्या रखना है? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी, गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम। आशीष